जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार जी आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सीरीज में हमारा पॉइंट एंड लाइन खत्म हो गया, बहुत अच्छी तरह से खत्म हुआ है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने पूरा डिटेल्स में आपको बताया है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए हैं। ये सारे टॉपिक्स का भी एक साथ क्वेश्चन का सीरीज लेके आऊँगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, ठीक है ना। अभी तो थ्योरी के सिलसिला में, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। ये है बेटा कोनिक्स के बारे में। पहले कोनिक्स क्या होता है उसको सीखेंगे, फिर कोनिक्स के जो सेक्शंस हैं बेटा, जो कि सर्किल है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सारे के सारे इसके बाद में आता है। पहले तो कोनिक क्या होता है ये समझते हैं, इसकी इक्वेशंस क्या होती है, और इसी की इक्वेशंस जो है बेटा डिफरेंट सेक्शंस के इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। किन कंडीशन से कोनिक्स सर्किल होता है, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, ये सब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर समझा जाता है। तो कोनिक्स है क्या? तो एक स्पेशल टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोनिक्स। ये इक्वेशन 2 डिग्री में होता है बेटा, और इससे हम लोग को पता चलता है कुछ पैरामीटर्स के हेल्प से इस इक्वेशंस को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो कोनिक है वो बेसिकली में कौन से का पार्ट है, जैसे सर्किल का है या पैराबोला है या हाइपरबोला है या एलिप्स है, ये आइडेंटिफाई करते हैं बाद में। पहले तो देखते हैं कि कोनिक्स क्या होता है, इसकी सर्किल इसकी जो इक्वेशंस है उसकी जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और फिर ये जो इक्वेशंस है वो कन्वर्ट होके सर्किल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स किस कंडीशन से बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोनिक्स। तो कोनिक्स का डेफिनेशन आप ये बोलोगे इस तरह से कि इफ an equation in the form of किस तरह के फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए कोनिक का? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशंस ऑफ कोनिक है बेटा, ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक है। अच्छा, इसमें 6 कांस्टेंट होते हैं। कौन कौन सा? a, H, B, G, F एंड C, ये सारे के सारे क्या है बेटा? कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना बेटा। और इसी कांस्टेंट पे डिपेंड करता है बेटा कोनिक्स के जो सेक्शंस हैं वो, ठीक है ना। तो चलिए जी, तो ये कोनिक्स का क्या हो गया डेफिनेशन कि अगर कोई 2 डिग्री का इक्वेशन इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, तो ये कोनिक्स का ही इक्वेशन माना जाता है, ठीक है ना। जिसमें से जो ये 6 क्या होते हैं बेटा, इसमें कांस्टेंट होते हैं। तो चलो ए क्या है, ए को थोड़ा सा और डिटेल्स में आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस इक्वेशन में ए यहाँ पे बैठा हुआ है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ए को हम क्या बोलते हैं कि ये भाई साहब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह से बेटा बी वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट बी है, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। बेटा सी जो है वो इस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है, तो सी इसका क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। अच्छा जी, ये एच क्या है, जी क्या है और एफ क्या है, ये 3 और बच रहे हैं। तो यहाँ पे एच बैठा हुआ है, ये यानी कि ये एक्स वाई का क्या है? कोफिशिएंट की आधा वैल्यू है, क्योंकि एक्स वाई की कोफिशिएंट 2 टाइम्स ऑफ एच होगा। हमें एच चाहिए तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एच को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ हाफ ऑफ कोफिशिएंट, इट इज अ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ये हमारा एच हो जाता है। अब जी देखो, जी कहाँ बैठा है? तो जी यहाँ पे बैठा है, यानी एक्स की कोफिशिएंट पूरा 2g है, उससे हमें केवल जी चाहिए, तो हाफ कर देंगे। तो जी क्या है बेटा? हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड एफ क्या होता है? तो एफ बेटा यहाँ पे बैठा है, y की कोफिशिएंट 2f है, तो उससे जो f निकालेंगे उसकी हाफ वैल्यू होगी। तो ये कितना है? हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये देखिए बेटा, ये 6 कांस्टेंट इस इक्वेशन से निकलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कुछ और पैरामीटर चेक करेंगे, उसके बाद इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है कोनिक्स का वो किस सेक्शन का इक्वेशन है, ठीक है ना बेटा। तो चलिए जी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कोनिक्स क्या है। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन की जो सेगमेंट होता है उसको कोनिक्स बोलते हैं। इसमें 6 कांस्टेंट होते हैं और 6 की वैल्यू जो बेटा इस तरह से इक्वेशन से निकाली जाती है। क्लियर है बेटा? चलिए जी, अब क्या है कि इस इक्वेशन को इसके सेक्शंस के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक्स, है ना, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो इसको आप फिर से ध्यान से देखेंगे। ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक्स।
चलिए जी, अब कोनिक्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, तो सबसे पहला स्टेज क्या, प्रोसीजर क्या है ये देखोगे। प्रोसेस क्या है इसमें, पहला स्टेप में आप इक्वेशन लिख देना जो कोनिक्स का दिया गया है, ax² प्लस कितना by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कोनिक्स का क्या है बेटा, इक्वेशन, जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कोनिक्स के सेक्शन में से किसका इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। आइए जी, अब आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि इस इक्वेशन में से ये 6 कांस्टेंट फाइंड कर लीजिए। यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, h की वैल्यू, g की वैल्यू एंड f की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, तो जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसको इससे कंपेयर करके ये 6 के 6 कांस्टेंट हम निकालेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं क्या स्टेप नंबर 3 में। इस कांस्टेंट की वैल्यू जानने के बाद हम 2 पैरामीटर चेक करते हैं। तो क्या क्या चेक करते हैं, तो पहला इसमें हमें चेक करना है डेल्टा की वैल्यू। अब ये डेल्टा क्या है, ध्यान से देखना, आपको याद रखने के लिए ये एक ट्रायंगुलर, ये एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म होता है जिसकी वैल्यू डेल्टा कहलाएगा। और डिटर्मिनेंट कैसे यहाँ पे बनाएंगे, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है वो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसके डायगोनल में ए, बी और सी को रख देना, यानी कि ये ए, बी, सी हमने यूज कर लिया है। आइए उसके बाद यहाँ पे H तो यहाँ भी H, यहाँ G तो यहाँ भी G और यहाँ F तो यहाँ भी F। आपको दिख गया होगा कि ये जो आपका डिटर्मिनेंट है जो जिस मैट्रिक्स का है वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि ये बेटा डायगोनल कुछ भी हो जाए और ये एलिमेंट है तो इसकी ट्रांसपोज पोजीशन ये है, तो ये दोनों एलिमेंट सेम है। यानी G इसकी ट्रांसपोज पोजीशन यहाँ है, यहाँ भी G, ये F तो इसकी ट्रांसपोज पोजीशन यहाँ है तो यहाँ भी F। तो ये एक कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डेल्टा। तो पहले तो हमें ये पैरामीटर फाइंड करना है इस इक्वेशन का। उसके बाद सेकेंड में क्या है, अगला, यानी कि h² माइनस AB की वैल्यू। ये जो 2 पैरामीटर्स है बेटा उसी से ये इक्वेशन जो है ये कोनिक्स जो है वो आइडेंटिफाइड होता है। तो हम ये दोनों निकाल के रख लिए। निकालने के बाद अब आते हैं बेटा मेन चीज में कि कौन से सेक्शंस के लिए क्या कंडीशंस लागू होता है। यानी कि ये आते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में क्या कहता है, स्टेप नंबर 4 में कि ये 3 चीज फाइंड करने के बाद ये जो आपका चौथा स्टेप है बेटा उसमें हम लोग को ये देखना पड़ता है स्टेप नंबर 4 में कि सर्कल, देखो इसके 4 पार्ट कर देना, इसके 4 पार्ट कर देते हैं। पहला जो पार्ट है वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनने का, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनने का। अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है ना, आप जो 2 पैरामीटर्स निकाले हो जिसमें से एक क्या था, डेल्टा, यानी कि इस केस में डेल्टा 0 हो जाता है। अगर किसी भी कोनिक्स का डेल्टा 0 आ रहा है यानी कि वो कोनिक्स जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आइए जी, अब दूसरा जो है बेटा सर्कल, दूसरा जो है वो है सर्कल। अब सर्किल के लिए कंडीशंस क्या क्या लगता है कोनिक के इक्वेशन पे, तो इसमें डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, तो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अच्छा, और उसके साथ साथ तो सर a की वैल्यू b के बराबर होना चाहिए। ये a और b आपको पता है, x² की कोफिशिएंट और y² की कोफिशिएंट जो इक्वेशन से जो देगा वो बराबर होना चाहिए। एंड तीसरा क्या है कि आप जो h की वैल्यू इसमें क्या होना चाहिए, 0। यानी कि ये तीनों कंडीशन जिस कोनिक्स में इक्वेशन में लगा हो वो कोनिक्स हमारे लिए क्या है बेटा, सर्किल है। अच्छा जी, अब आते हैं अगला पैराबोला। अच्छा, पैराबोला जो कोनिक्स होता है उसके लिए क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 और साथ ही साथ h² माइनस AB की वैल्यू 0 हो जाए। यानी कि अगर ये 2 कंडीशन कोनिक्स के इक्वेशन में लग जाता है तो ये कोनिक्स क्या बन के आता है बेटा, पैराबोला बन के आता है। सिमिलरली अब आता है बेटा इलिप्स,
तो इलिप्स होने के लिए कंडीशंस कितने हैं? डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0। ये कंडीशंस अगर इक्वेशन में अप्लाई हो जाता है तो वो जो कोनिक्स है वो इलिप्स बन जाता है। एंड लास्टली आपका क्या है बेटा? हाइपरबोला है ना। हाइपरबोला के लिए कंडीशंस में क्या चेंज है? डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इस टेबल को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे और ये आपको कंपटीशन के हर एक एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। एक आपको इक्वेशन दे देगा 2 डिग्री का और बोलेगा कि ये इक्वेशन जो है उसको पहचानिए, है ना। ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है, या सर्किल का है, या पैराबोला का है, या हाइपरबोला का है, या इलिप्स का है। तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, ये जो कंडीशंस चेक करते हैं, जिस कंडीशन में वो फिट बैठ गया आप उसी के अकॉर्डिंगली उसके सेक्शंस बताएंगे, यानी कि इसके नाम बताएंगे, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक था हमारा, ये क्या था? जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स एंड इस कोनिक के इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा एक दो क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए जी, अब ध्यान से देखो। सबसे पहली बात कि यहां पे हम एक कंसोलिडेट कर लेते हैं कि आपको इस तरह का एक इक्वेशन दिया हुआ है, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है? आपको पता है कोनिक का इक्वेशन है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसमें फटाफट हम क्या कर देते हैं, दो वैल्यू निकाल लेते हैं। ये डेल्टा हो गया, ये ए बी सी, यहाँ जी हो गया, यहाँ पे एच हो गया, और सॉरी है ना, यहाँ पे रखेंगे, ये है आपका डायगोनल में ए बी सी। अच्छा, यहाँ पे आप H लगाओगे तो यहाँ भी H आएगा, यहाँ G रखना है और यहाँ पे F रखना है। ये आपका हो गया इस ट्रायंगल। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, वो ट्रायंगल है यानी डेल्टा है। एंड दूसरा इसमें क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये दो पैरामीटर है जिससे चेक होता है, उसको मैं एक सिंगल सीट ऑफ पेपर पे आप लोग लिख लेना। जैसे पहला केस क्या है कि अगर डेल्टा 0 आ गया तो हम क्या बोलते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। चलिए जी, अच्छा दूसरा कंडीशन क्या है? डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू बी, एच इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन में ये सर्किल, ये जो कोनिक्स है वो क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। आ जाइए तीसरा, डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा आता है तो ये बन गया पैराबोला, है ना, ये हो जाएगा पैराबोला। आगे चलिए जी, चौथा कि अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0। इस कंडीशन में ये एक इलिप्स है। ये क्या है? एक इलिप्स है। एंड लास्ट में कि डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन में ये आपका हाइपरबोला है। क्लियर है? तो ये कंडीशंस डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में देखा जाता है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे एक इक्वेशन दिया रहेगा, आप इसका ए एच बी जी एफ सी निकाल लेना कांस्टेंट, कंपैरिजन करके इसकी ये वैल्यू फाइंड कर लेना, ये वैल्यू फाइंड कर लेना। उसके बाद आप देखना, ऑब्जर्व करना किस कंडीशन से मैच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये कोनिक का क्या हो जाएगा बेटा? वो सेक्शंस बन जाएंगे। चलिए जी, अब जैसे एक आध क्वेश्चन से हम इस चीज को समझ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ये कि इफ 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बी एन इक्वेशन ऑफ पहला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कल, तीसरा इलिप्स, चौथा हाइपरबोला एंड पांचवा हम ले लेते हैं एक नन ऑफ दिस, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आपसे बोल रहा है कि
ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है ना। इफ इतना भी इक्वेशन ऑफ, इफ हटा दीजिए कि ये जो इक्वेशन है इनमें से किसका इक्वेशन है, ठीक है ना बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चीज निकालो, इसमें a कितना है, तो a कितना है 2, b कितना है 1, h कितना है, h क्या होता है xy की कोफिशिएंट की हाफ वैल्यू यानी कि 2, g कितना है बेटा x की कोफिशिएंट का हाफ वैल्यू तो -2, f कितना है y की कोफिशिएंट का हाफ वैल्यू तो ये -3 एंड c हमारा कितना है 2, तो ये निकाल लिए। अब दूसरे केस में हम क्या निकालेंगे, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, यानी डायगोनल में a b c रख देते हैं, तो यहाँ पे 2 है 1 है और c इसका कितना है बेटा 2। अच्छा, अब यहाँ पे h से स्टार्ट कीजिए, तो h की वैल्यू यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ भी 2 रखना है। फिर g की वैल्यू -2 है, तो यहाँ -2, यहाँ भी -2 बचा। f की वैल्यू -3 है, तो ये -3, तो यहाँ भी -3 और यहाँ पे 2 था। इसको सॉल्व करके बताइए डेल्टा कितना आ रहा है। तो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग इसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो प्लस का 2, माइनस का 2 और फिर माइनस का 2 सॉल्व करते हैं। तो पहला लाइन हटा दीजिए, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया 2 माइनस इसका प्रोडक्ट कितना हो गया 9, 2 में से 9 गया तो माइनस का 7। अब दूसरा लाइन हटा दीजिए, इसका प्रोडक्ट 4 माइनस इसका प्रोडक्ट कितना हो गया 6, 4 माइनस 6 तो ये -2। अब ये तीसरा लाइन हटा दीजिए, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा, इसका प्रोडक्ट -6, इसका प्रोडक्ट कितना है, इसका प्रोडक्ट -6 अब माइनस इसका प्रोडक्ट कितना है -2, तो ये +2 हो गया। सॉल्व कर दो अब इसको, तो ये हो गया माइनस का 14 और ये हो जाएगा प्लस का 4 और यहाँ से आ गया -6 + 2 इज -4 इंटू -2 यानी कि ये प्लस का 8 आ गया, ठीक है ना। तो माइनस का 14 ये प्लस का 4 और यहाँ से कितना आ गया प्लस का 8, तो कितना आ गया ये 8 4 12 और ये क्या है -14, 12 में से 14 गया तो माइनस का 2, यानी ये हमारा डेल्टा आ रहा है। यानी डेल्टा तो पता है कि ≠ 0 आ गया। अब आगे चलिए थर्ड में क्या हम चेक करते हैं, h² - ab। तो h² - ab की क्या वैल्यू आएगी बेटा, तो h की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस ab, a की वैल्यू कितना है 2 एंड b की वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1। सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 2 यानी कि इसकी वैल्यू 2 आ रहा है, यानी >0 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि डेल्टा 0 नहीं है, तो डेल्टा 0 नहीं है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब आइए यहाँ पे सर्किल के लिए क्या होता है, a = b होना चाहिए और h 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे a और b क्या है, सेम नहीं है, इसका मतलब सर्किल भी नहीं होगा। उसके बाद देखो ये जो तीनों है वो h² - ab की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर h² - ab की वैल्यू 0 आती है तो पैराबोला, 0 से छोटी आती है तो इलिप्स, 0 से बड़ी आती है तो हाइपरबोला। तो इसमें देखो तो कितना दिया हुआ है ना, 0 मतलब 0 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब क्लियरली हो गया कि ये जो इक्वेशन है वो एक हाइपरबोला का इक्वेशन है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हाइपरबोला। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और आपको डिमांड करते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इनमें से किसका इक्वेशन है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है ना बेटा। चलिए जी, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, इफ λx² + 2xy + 4y² + 2x - 4y + 2 = 0 is a pair of a straight line, then find λ। तब इसमें लैम्डा की क्या वैल्यू होगी वो निकालिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसमें मेंशन कर रखा है कि ये जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और हमें पता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कंडीशंस लगता है डेल्टा = 0। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए ये कंडीशन है। चलिए इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। तो पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, यानी यहाँ जो डेल्टा है वो डिटर्मिनेंट a b c,
फिर यहाँ पे h आ गया, यहाँ g आ जाएगा और यहाँ पे f आएगा और इसको 0 के बराबर रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना जी। अब यहाँ पे ये सारे कांस्टेंट फाइंड कीजिए। तो a की वैल्यू कितना है लैम्डा, b की वैल्यू कितना है, b क्या है वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट 4, c की वैल्यू कितना है कांस्टेंट टर्म 2। आगे आइए, g की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू कितना है और f की वैल्यू कितना है। तो g क्या होता है x की कोफिशिएंट की आधी वैल्यू, तो x की कोफिशिएंट 2 का आधा कितना हो गया बेटा 1। h क्या होता है xy की कोफिशिएंट का हाफ, तो xy की कोफिशिएंट 2 है, इसका हाफ क्या हो जाएगा बेटा 1। और f क्या होता है, f क्या होता है y की कोफिशिएंट का हाफ, तो y की कोफिशिएंट -4 है, अब -4 का हाफ जो है वो -2 है। इसको आप रख दीजिए और यहाँ से आपको लैम्डा निकलते हुए आपको दिख जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, तो ए की जगह पे लैम्डा रखेंगे, बी की जगह पे 4 रखेंगे एंड सी की जगह पे 2 रखेंगे। आगे आइए जी, उसके बाद ए बी सी, जी पहले एच से स्टार्ट होता है तो यहाँ एच, तो यहाँ भी एच, फिर जी से स्टार्ट होगा तो जी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ भी 1, और एफ की वैल्यू -2 है, तो यहाँ 2 -2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला फर्स्ट रो के अलोंग क्या करता है, हमें एक्सपेंड करना है, तो जी प्लस माइनस प्लस है। अच्छा, तो प्लस का लैम्डा इंटू माइनस का 1 इंटू एंड प्लस का 1 इंटू इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा, तो ये लाइन हटा देते हैं, इसका प्रोडक्ट 8 माइनस इसका प्रोडक्ट 4, फिर दूसरा लाइन हटा दीजिए, इसका प्रोडक्ट 2 माइनस इसका प्रोडक्ट -2, फिर अब तीसरा लाइन हटा दीजिए, इसका प्रोडक्ट -2 माइनस इसका प्रोडक्ट 4, कर देते हैं सॉल्व। तो 8 में से 4 गया 4, तो ये तो हो गया 4 लैम्डा। बेटा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो कि ये 4 माइनस इंटू -1 तो -4, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा बेटा -6 इज इक्वल टू 0। तो आप ये दोनों कंबाइन करोगे, -10 उधर जाएगा तो 10, तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू 10 है, तो लैम्डा की वैल्यू 10/4 हो जाएगा, कट के 5/2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या था, कोनिक्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक्स, है ना। तो एक कोनिक्स का जनरल इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है। इसके कितने सेक्शंस हैं बेटा, तो इसके टोटल कितने हो गए, टोटल 5 सेक्शंस हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 सेक्शंस, और ये सेक्शंस के जो है अलग अलग सेक्शन के अपने अपने कंडीशंस हैं, तो पांचों कंडीशंस का अपना पांचों सेक्शन का अपना कंडीशन है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंडीशन क्या है कि ये जो डेल्टा है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बाद बाकी चारों में डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। और उसके बाद सर्किल में क्या है, डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू b, h इक्वल्स टू 0, इससे वो सर्किल बन जाता है। दूसरा है पैराबोला, जिसमें डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड क्या है h² - ab इक्वल्स टू 0, तो इस कंडीशन से वो पैराबोला बन जाता है। डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, h² - ab इज ग्रेटर देन 0, ये हाइपरबोला बना देता है। एंड डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, h² - ab इज लेस देन 0, इस कंडीशन से वो उसको एलिप्स बना देता है। और यही जो है बेटा आपका कोनिक्स एंड इट्स सेक्शंस का है, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म होता है। अब जो है हम लोग अगले टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल, है ना। कोनिक्स का पहला सेक्शन सर्कल, सर्कल क्या है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल में सेंटर रेडियस क्या है, बहुत सारे चीज़ उसमें पढ़ने हैं। लेंदी टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है एंड क्वेश्चंस भर भर के बेटा एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।